ऑल राइट, ये वीडियो बहुत सारे एस्पिरेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा जो भी अभी से गेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर जुलाई से प्रिपरेशन करना भी स्टार्ट करेंगे। जो कोई भी फ्रेश प्रिपरेशन कर रहा है ज़ीरो से और वो किसी ना किसी टॉपर की कहानी सुना है कि आपको नवंबर से पहले सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, नवंबर में आपको अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना चाहिए। तो भैया मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्लासेस वाले आपको ये सच कभी भी नहीं बताएंगे। उसका एक बहुत सारे रीज़न्स हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रीज़न्स मैं आपके साथ बता देता हूँ। ये करेक्शन आपको इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हर क्लासेस वाला अपना मॉक टेस्ट पहले निकालता है। क्यों पहले निकालता है? क्योंकि उसकी मॉक टेस्ट सबसे पहले खरीदी जाए। अगर मैं अपना एक बिजनेस चला रहा हूँ तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि मेरी मॉक टेस्ट सबसे लास्ट प्रेफरेंस हो। तो मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि मेरी मॉक टेस्ट बाकी लोगों के मॉक टेस्ट से पहले पब्लिश हो ताकि लोग ज़्यादा आसानी से खरीदे। सबसे पहला प्रेफरेंस मेरे मॉक टेस्ट को मिले, इसलिए लोग बहुत पहले ही मॉक टेस्ट रिलीज़ कर देते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करना है नवंबर मंथ से। ये मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे ये पूछते रहते हैं, सर मेरा लेक्चर में देखते रहता हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम उसमें इन्वेस्ट करते रहता हूँ, मैं कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करूँगा नवंबर से पहले, मैं कैसे इस सब्जेक्ट को आसानी से कंप्लीट करूँ, मैं कैसे अपने लेक्चर की स्पीड बढ़ा सकता हूँ देखने की। ये सारे डाउट्स मुझे पूछते हैं और जब भी मुझे ये लोग ये सारे डाउट्स पूछते हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही बात आती है कि जो कोई भी इंसान जल्दी के चक्कर में होगा वो कभी भी डिटेलिंग में नहीं जा पाएगा लेक्चर के, और ऐसे ही लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी डिस्क्वालीफाई होते हैं। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सच बात बता रहा हूँ ताकि अपनी मिस्टेक आप सुधार सको। डिटेलिंग में जाना ज़रूरी है। किसी भी टॉपर ने, मैं नहीं बोल सकता कि उसने सारा सिलेबस कंप्लीट किया होगा। मेरे पास 100 रैंकर्स वाले लोग हैं, वो भी मुझे बताते कि मैंने ये सिलेबस में से ये नहीं किया था, वो नहीं किया था, फिर मेरा अच्छा रैंक आ गया। कि गेट एग्ज़ाम में 100% स्कोर अभी तक किसी भी इंसान ने नहीं किया, पर हर इंसान ने जो भी टॉप मारा है, उसने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन उसने करेक्ट सॉल्व किए हैं। तो डिटेलिंग में जाना ज़रूरी है। हर एक क्वेश्चन जो आप सॉल्व करोगे उसे राइट आंसर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। हर क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए, और वो तो आप तब कर पाओगे जब आप डिटेलिंग में जाओगे लेक्चर्स के। और डिटेलिंग में जाने के लिए हो सकता है 1 घंटे का लेक्चर देखने के लिए आपको 2 घंटे भी लगते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है आप 1 घंटे के 1 घंटे में ही समझ जाते हो क्योंकि आपका उतना माइंड शार्प है। तो डिपेंडिंग ऑन पर्सन, अगर उसे जितना टाइम लगता है लेक्चर देखने के लिए, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो वापस से रिवाइंड करके वापस से देखो। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे मत भागो। अगर ऐसा सिलेबस कंप्लीट भी हो गया ना, फिर भी मार्क्स नहीं आएंगे। फिर आप लोगों को बोलोगे कि मैंने सिलेबस भी कंप्लीट किया था, मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई भी करी थी, 8-8 घंटे पढ़ाई करी थी, मैंने नवंबर से मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे। तब आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपका रैंक क्यों नहीं आया, क्योंकि आपको बुरा लगेगा। पर मैं आज आपको बता रहा हूं क्योंकि आप इसे अभी बदल सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, मत घाई करो सिलेबस कंप्लीशन के पीछे, डिटेलिंग में जाओ। हर एस्पिरेंट का ऐसा कोशिश होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट जैसे ही खत्म हो जाएगा मेरा पढ़ के, मैं ये सेम सब्जेक्ट सेम डिटेलिंग के साथ पढ़ा सकता हूं जैसे मुझे इस टीचर ने पढ़ाया है इस वीडियो में। अगर आप इस लेवल को टच कर पा रहे हो तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो गेट एग्जाम में, क्योंकि आपका टीचर कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है और वही आपको खुद में लाना है। तो आपको टीचर को रेप्लिकेट करना आना चाहिए। जो भी चीज़ें उसने A to Z बताई है वीडियो में, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। हम क्या करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। टीचर ने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाया, वो कॉन्सेप्ट में का थोड़ा सा हिस्सा यूज़ करके उसने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे। तो जो हिस्सा यूज़ करके उसने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैं वो पार्ट बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ या फिर वो पार्ट बहुत अच्छी तरीके से बाय हार्ट कर लेता हूँ, ये सोच के कि इसी के बेस पे क्वेश्चंस आएंगे। पर उसने जो कॉन्सेप्ट की इतनी बड़ी कहानी बताई थी, हम उसे इररिलेवेंट समझते हैं या फिर उसने तो एक्स्ट्रा ऐसे बताया होगा। जब तक आपको कॉन्सेप्ट का पूरा इन डिटेल नहीं बताया होगा या फिर पता होगा, हर टीचर बताता है इन डिटेल, पर आप उसमें से कुछ चीज़ें अपने दिमाग में स्टोर करते हो जो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए उसने यूज़ किए हैं।
पर आपको पूरा कॉन्सेप्ट का स्टोरी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर गेट एग्जाम में वो क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस नहीं आए, कुछ नए क्वेश्चंस बनाए आईआईटी के प्रोफेसर ने, तो आप हिल जाओगे। आपको पता ही नहीं होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और जिस इंसान को स्टोरी पता होगी उस पूरे कॉन्सेप्ट की, वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं उस कॉन्सेप्ट में के उस हिस्से को याद रखने की, या फिर उस हिस्से को समझने की जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज हुए हैं, पर एक्चुअल कॉन्सेप्ट हम कभी भी प्रायोरिटी पे नहीं रखते हैं। हम वही चीज अपने दिमाग में स्टोर करने की कोशिश करते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करते हमने यूज किए थे। पर उस क्वेश्चन का कोई एडवांस क्वेश्चन आया या फिर कुछ अलग क्वेश्चन आया तो हम नहीं सॉल्व कर पाते, इसलिए क्योंकि आपने लेक्चरर की बातों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, आपने सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, आपने फटाक से कोर्स कंप्लीट करने पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया है। बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना जरूरी है। कितने न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो? इनफाइनाइट सॉल्व कर सकते हो? नहीं सॉल्व कर सकते ना। जो इंसान रिपीटर है 2-3 सालों से, वो शायद से नवंबर में अपना मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर सकता है, क्योंकि उसने बहुत सारी चीज़ें रिपीटेडली करी है, तो शायद से एक प्रोबेबिलिटी कि उसने वो डिटेलिंग टच की होगी, तो वो शायद से नवंबर में स्टार्ट कर सकता है। और मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं होता कि आपको जो भी टॉपर बता रहा है उसमें से सारी चीज़ें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि सारे टॉपर्स आपको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देंगे या फिर एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए यूजफुल है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि एक इंसान गधा मजदूरी करके भी गेट एग्जाम में रैंक निकाल सकता है, क्योंकि गेट एग्जाम में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अलाउड है। तो जो कोई भी इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में गेट एग्जाम क्रैक करता है, उसके बाद बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन है गेट एग्जाम के रिलेटेड। ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ कि जो लोग रिपीटेडली गेट एग्जाम लिखते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं होता है, पर हो सकता है एक प्रोबेबिलिटी हो कि जिन्होंने भी 2-3 बार गेट एग्जाम लिखी है उन्हें वो एक्चुअल तरीका ना पता हो कि गेट एग्जाम आसानी से कैसे निकाली जा सकती थी, और वो आपको डिफिकल्ट तरीका बता रहे हैं कि सारे कॉम्बिनेशन करो, ये टेस्ट सीरीज करो, वो टेस्ट सीरीज करो, ये मटेरियल करो, वो मटेरियल करो। पर ये ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कोई आसान रास्ता भी हो। आसान रास्ता क्या है? टीचर का लेवल टच करना। सिलेबस कंप्लीशन के पीछे भागो, दोनों के पीछे भागना है। सिलेबस कंप्लीट भी करना है, साथ ही साथ हमें डिटेलिंग भी पता करनी है सारे कॉन्सेप्ट की। हमें सिर्फ वही कॉन्सेप्ट का हिस्सा याद नहीं रखना है जो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त यूज हुआ था। हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हमें अच्छी तरीके से लेक्चर देखना चाहिए। कुछ चीज समझ में नहीं आई तो भागना नहीं चाहिए, वापस रिवाइंड करके वापस देखना चाहिए। तब आप गेट एग्जाम में सक्सेसफुल हो सकते हो और उसी इंसान का रैंक आएगा। अगर लक बाय चांस उस इंसान का रैंक नहीं भी आया ना, तो वो आईआईटी का रिटन टेस्ट इंटरव्यू पक्का क्रैक करेगा। ये एग्जाम मैं ऐसे आपको एनालॉजी दे सकता हूं कि एक साइकिल की रेस है, और जो इंसान सबसे स्लो साइकिल चलाएगा उसके पास डिटेलिंग होगी, बिना उतरे नीचे। स्लो साइकिल चलाना सबसे ज़्यादा ये एक आर्ट है। साइकिल फास्ट चलाना अलग आर्ट है, और साइकिल सबसे स्लो चलाना उससे भी नेक्स्ट लेवल का आर्ट है। जो जल्दी का काम करेगा उसका काम ज़रूरी नहीं है डिटेलिंग में हो। तो आपको जितना भी स्पीड आपका हो रहा है, अगर आप उसमें डिटेलिंग टच कर पा रहे हो तो आपको ऑफकोर्स उसका बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि गेट एग्जाम में सिलेबस कंप्लीशन पे मार्क्स नहीं है, स्टेप्स पे मार्क्स नहीं है, फाइनल आंसर पे मार्क्स है। तो मैं होप कर रहा हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हो, पसंद आया तो लाइक कर सकते हो। तो इतना ही था इस वीडियो में, हम फिर मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। बाय। अपन सुपर हिट चल, अपन सुपर हिट चल, अपन सुपर हिट चल, चले।